नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब देखते देखते पूरे देश में यह खबर आग की तरह वायरल हो रही है कि आखिर एक प्रदेश के मुखिया एक समुदाय के ऊपर कैसे किस तरह से जो है शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। और उर्दू को लेकर जो ट्वीट हुआ उसके बाद घमासान मचा है कि उर्दू से जो है मौलाना बनते हैं और उर्दू से जो है कटमुल्ला बनते हैं। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, उर्दू से जो है सिर्फ मौलवी पैदा होते हैं और कटमुल्ला बनते? नहीं, देखिए, उर्दू से परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से धार्मिक चीज़ें बनाई जा रही है वो ज़रूर एक मुद्दा है। ठीक है, बाकी योगी जी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, सारे समुदाय के लिए अच्छा करेंगे, है ना। लेकिन उनको हो सकता है इस शब्द में कुछ मेन चीज़ छुपी होगी। ठीक है, और उर्दू जो पढ़ता है वो सिर्फ मौलवी बनता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है उन्होंने ये नहीं बोला होगा, ये बोला होगा कि भाई जिस तरह से बनाया जा रहा है गलत तरीके से, वो गलत है। अच्छा, इससे पहले जो है शब्द ठीक नहीं है। इससे पहले जो है बीजेपी के कई नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए। रमेश बिधूरी का सुना था आपने लोकसभा के अंदर था, कठुआ, कटमुल्ला, आतंकवादी। तो ये बीजेपी में इस तरह के नेता नहीं सब कुछ हो जाए, ये तो गुस्से में सब बोलते हैं, कहते हैं जब गुस्से वो उधर से बोल रहा है तो इधर से जब इनकी तो लड़ाई चलती रहेगी। नेता है वो तो करते रहेंगे ये चीजें। क्या गुस्से में जो है संसद भवन की गरिमा को गिरा दी जाए? ये तो बाहर भी गिराते हैं और अंदर भी गिराते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। बताइए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गोकुल में जाएंगे ना तो वहाँ केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो इसका रीज़न ये नहीं कि वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। भाई गोकुल में संस्कृत पढ़ाई जाती है ना, और मौलवी लोग अपने वो पूरा पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। तो इसमें रीज़न क्या है भाई? वो अपना पढ़ा रहे हैं, आप अपना पढ़ा रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा क्या है? अगर मान लीजिए आप किसी जात के हैं, मान लीजिए मुझे पता नहीं आपकी जात क्या है, सुन तो लीजिए, अगर आपकी जात के बारे में हम गलत शब्दों में प्रयोग करें, जैसे आप मान लीजिए पंडित हैं, भाई कोई बुरा मत मानना, पंडित हो तो बुरा मत मानना, हम आपको कहे पंडित, पंडित, संडत, तो आपको क्या लगेगा? गुस्से में कह देता, कोई भी गुस्से में कह सकता है, मर्यादा को रखना चाहिए संभाल के। ये बात तो मुद्दा सही है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक हमारे भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, और आप विधानसभा में खड़े हो रहे हैं, सामने वाला आप पे तीर चलाएगा, लेकिन आप तीर को झेलते कैसे ये देखना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, हिंदू सम्राट हैं, आने वाले वक्त में आपको PM चेहरा पेश किया जा रहा है, लेकिन ये चेहरा पेश किया जाएगा क्या हुआ? बिधूड़ी जी का हार गए ना, संसद भवन से भी, संसद से भी चले गए, और विधायक की लड़ाई वो भी हार गए। आप जाइए, जितने मदरसे अनलीगल हैं आप बंद कर दीजिए। विवाद जो है सिर्फ इस चीज को लेकर था कि सदन के अंदर जो है अंग्रेजी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, भोजपुरी और ब्रज और बुलंदखंडी बोली जाती है। अब इसी में जो है सपा की एक नेता वो कहती हुई नजर आई कि इसमें जो है उर्दू को भी शामिल कर देना चाहिए। तो इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि आप क्या उर्दू पढ़ाकर जो है इस देश के बच्चों को मौलवी बनाना चाहिए? मैंने फिर आपसे यही कहा ना कि संस्कृत हमारी भाषा है ना, हम पढ़ रहे हैं ना, हमें कोई ऑब्जेक्शन करता? कोई मुसलमान हमें बोलने आता है कि आप संस्कृत मत पढ़िए? किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया क्या? नहीं किया ना। तो संस्कृत जब हम पढ़ रहे हैं, हमारे गुरुकुल बने हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मदरसे पढ़ रहे हो, उनको पढ़ाया जा रहा है, तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? और किसी अपोजिशन ने आपको एक सिलेक्शन दिया है, ऑप्शन दिया कि हो सकता है आप उर्दू भी शामिल कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना, आप बोलिए नहीं शामिल करेंगे। देखिए, बयान मैं फिर ये कह रहा हूँ, योगी जी को भाषा की मर्यादा रखनी ही पड़ेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, मर्यादा रखिए। आप हिंदुस्तान के बहुत अच्छे लीडर हैं, जनता आपको चाहती है, उसमें केवल हिंदू नहीं मुसलमान भी हैं। कुछ मुसलमान भाई आपका समर्थन भी करते हैं। कई बार आपने खुद कहा है कि हमारा रसोईया मुसलमान है या हमारे गौशाला में मुसलमान है, तो वो भी तो कटमुल्ले हैं। अगर आप उनको इस लेवल से पुकारेंगे तो ऐसे भी आपके यहाँ भी लोग रहते हैं। आपने ही कहा, हमने नहीं कहा है, तो आप उनको कटमुल्ला कह के बुलाते हैं क्या? आप यहाँ पर प्यार से लोग रहते हैं हमारी दिल्ली के अंदर। और रही बात उर्दू की, तो मुस्लिम जो है 57 से ज़्यादा कंट्री हैं, उसमें किसी में भी उर्दू बोली नहीं जाती। सिर्फ हमारे मेरठ से आवाज़ उठी थी ये उर्दू की। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ये मत सोचो कि ये उर्दू मुसलमानी बोल लिया है, तो ये हमारे भाई खड़े में, ये भाई खड़े में, सब उर्दू बोलने वाले हैं। संस्कृत में तो बात भी नहीं कर पाएंगे। चाय का नाम पूछो संस्कृत में क्या कहते हैं, बताओ। मैं कह रही हूँ चाय का नाम पूछो, पत्ती का नाम पूछो, रुपए को क्या कहते हैं संस्कृत में, उनसे पूछो। उर्दू बात करेंगे,
ये तो उर्दू तहजीब है, एक तहजीब चल रही है जो चलती हुई आ रही है। प्यार मोहब्बत से रहते हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान। ये देखो ना, ये सबसे बड़ी आस्था की चीज़ें हैं यहाँ पर। ये आ गई हमारी लाल मंदिर। कोई जानवर बीमार होता है, सुनो मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मुनीब है, ठीक है, कोई जानवर बीमार होता है या कुछ भी मतलब सड़क पे कोई हादसा हो जाता है ना किसी जानवर का या परिंदे का, तो हमने बचपने से ये सीखा है कि हम जो है लाल मंदिर में लेकर आते हैं उसको। अब आप लोगों में गीता पढ़ाई जाती है, रामायण पढ़ाई जाती है, हमारे में कुरान हदीस अहले हदीस सब पढ़ाई जाती है हमारे अंदर। तो वो तो आखिरत की चीज़ है ना, जो ज़िंदगी की चीज़ है वो भी फॉलो करनी है हमें, और जब मरना है हमें तो फिर मरने के बाद की भी तो ज़िंदगी है ना। अब एक दूसरे जन्म पे आप लोग यकीन कर दो, हम में यकीन नहीं करता कि दूसरा जन्म नहीं होगा, आप लोग यकीन कर दो, लेकिन दूसरा जन्म अगर होगा तो अच्छे पुण्य करोगे तो इंसान बनकर ही आओगे हमारी तुम्हारी तरह। अच्छा ठीक है, हाँ। एक बात बताइए, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, ये बताइए क्या उर्दू पढ़कर जो है मौलवी बना जा सकता है? नहीं, उर्दू पढ़ के कैसे बना जा सकता है मौलवी? उर्दू है ही नहीं, कुरान में भी नहीं है। अच्छा। उर्दू कुरान में भी नहीं है, अरबी के। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं उर्दू कुरान में नहीं है। देखिए इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं अरबी में है या उसमें है, संस्कृत में है, आपके क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में पढ़ा, मैंने कभी कुरान को हाथ है कि मौलवी बनने के लिए जो है अरबी की ज्ञान होनी बहुत जरूरी है। भाई ये यही बता सकते हैं, मुझे नहीं नॉलेज इस बारे में, पर मैं यही चाहता हूँ आप उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी के अंदर मुसलमान भी हैं, मुसलमानों का सम्मान ठेस मत पहुँचाइए। आप रहिए, आपको लंबी आयु हो, देश की जनता आपको चाहती है, शायद आप आने वाले समय में पीएम होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पीएम चेहरा आप हैं, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। शब्दों की मर्यादा को रखिए, शब्दों की मर्यादा को जानिए, क्या है उसमें के अंदर जो ये जो कुरान जो लिखा हुआ है ना, ये लोग गलत सोचते हैं मुसलमानों के बारे में कि उर्दू मुसलमान ही बोलता है। कुरान जो लिखा हुआ है, हमारा जो ऊपर की किताब है वो अरबिक में आई हुई है। ये देखिए आप, ये अरबी में है, कुरान किसी चीज़ में उर्दू में नहीं है। वो तो हमने, अब अखबार भी तो आता है यार उर्दू में, कोई उर्दू में पढ़ता है, उसको कोई इंग्लिश में पढ़ता है, जो जिसको जो भाषा आएगी वो उसमें पढ़ेगा, और क्या। अब मेरे घर में उर्दू का अखबार भी आता है, इंग्लिश का भी आता है, तो मैं अंग्रेज बन गया। हाँ जी, अगर इंग्लिश का अखबार आ रही है तो मैं अंग्रेज बन गया। कल से मैं जो है यूएसए के नारे लगाऊंगा इंडिया में रह के। अरे मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमारा हिंदुस्तान को कोई अगर दूसरा मुल्क का, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, कोई बुरी नज़र से देखेगा, सबसे पहले ये मुसलमान छाती पे गोली खाएगा। चलता हूँ। देखिए ये तो कह रहे हैं कि कोई अगर बहुत बढ़िया बात कही, कितनी बढ़िया बात कही। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग के चक्कर में आप इन लोगों को ऐसा मत ढोइए। आज भी देश के युवा मुसलमान हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन अतीक अहमद कोई नहीं बनना चाहता। अब्दुल कलाम बनने के लिए 100 खड़े हैं, देश के लिए छाती में गोली खाने वाले पड़े मुसलमान, लेकिन इनको तो देखो, ये आपके लिए जीना चाहते हैं, इस देश के लिए जीना चाहते हैं, इस देश के लिए मरना चाहते हैं, लेकिन इनको आप कटमुल्ला ना कहो, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा समझो। आप एक प्रदेश के बाप हैं, आप उत्तर प्रदेश के बाप हैं, आपको सब लोग चाहते हैं, सब प्यार करते हैं। मानिए, आप देखिए कि हिंदू कौन मुसलमान कोई भेदभाव मत करिए, जिस तरीके से आपने कहा सबका साथ सबका विकास। लेकिन इससे पहले भी तो रमेश बिधूरी ने इस तरह का बयान दिया था, तब भी जो है बीजेपी ने कोई शिकंजा नहीं कसा। भाई शिकंजा, हम तो कह रहे हैं अगर आपको जनता में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है तो आप खुलेआम चिल्लाइए मुसलमान, और है फार्मूला। अगर आप जितना मुसलमानों के बारे में जितना अच्छा बोलेंगे, उतना आपको भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा ऊंचा पद मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को गाली दीजिए, मुसलमानों के बारे में आतंकवादी बोलिए, उन्हें रोज सुबह शाम गाली देते रहिए, आप विधायकी का पद भी मिल जाएगा, आपको सांसद का पद भी मिल जाएगा।